लेकिन मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है इतना महत्वपूर्ण बात, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले और दिव्यांग बच्चों की इतनी गंभीर रूप से अवहेलना उपेक्षा करना, क्या यह सरकार के लिए सही मायने में ठीक है? अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ये कहीं न कहीं संवेदनहीनता का परिचायक है, द्योतक है। और ऐसा नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंच रही है। सरकारें होती हैं विधि को बनाने के लिए, बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए उन पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? अब केस होगा, अब FIR भी होगा और पनिशमेंट भी होगा। नमस्कार, मैं नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना अभी भी जारी है। हम रोज़ आते हैं, रोज़ सवाल करते हैं, हमारा सवाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनका धरना प्रदर्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कारण यही है कि विगत 17 सालों से जो कार्यरत है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन स्पेशल कोर्स कर आते हैं, सामान्य शिक्षक की तरह नहीं, स्पेशल कोर्स कर आते हैं, लेकिन इनकी तुलना सामान्य शिक्षक से भी की जाती है। साथ में इनकी जो मांगे हैं उनको अनसुनी की जा रही है। 27 दिनों से विगत ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीच में 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस भी पड़ा था। उस समय बच्चे भी आकर यहाँ पर धरना दिए थे, लेकिन फिर भी सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आप पहले देख चुके होंगे, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं। हम सबसे बातें करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 27 दिनों से आपसे हमारी मेल मुलाकात हो रही है, अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये 27 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ये कहीं न कहीं संवेदनहीनता का परिचायक है, द्योतक है। और ऐसा नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंच रही है, लेकिन मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है इतना महत्वपूर्ण बात, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले और दिव्यांग बच्चों की इतनी गंभीर रूप से अवहेलना उपेक्षा करना, क्या यह सरकार के लिए सही मायने में ठीक है? सरकारें होती हैं विधि को बनाने के लिए, बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए उन पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आप कहीं बना नहीं रहे हैं और सरकार की नींव को कहीं न कहीं आप कमज़ोर कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको खामियाजा आने वाले समय में सरकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि आज तक पक्ष से या कोई भी पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना का या शिक्षा विभाग का कोई भी बड़ा पदाधिकारी, यह नहीं अभी किसी पदाधिकारी को जिले में या परियोजना के पदाधिकारियों से पूछा कि ये बताओ कि ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हड़ताल पर हैं, तो 27 दिनों से उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? वो पढ़ भी रहे हैं कि कहीं चले गए? मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे पास कुछ जिलों का रिपोर्ट आया था कि गार्जियन यहाँ तक आए थे धरना स्थल पर, हम लोगों ने उनको विदा कर दिया। वो कह रहे कि सर आप चलिए और हमको पढ़ाइए, आपके बिना क्या कहते हैं विद्यालयों में हम लोगों का प्रवेश वर्जित हो गया है, हम लोग नहीं जा रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारा शिक्षक हड़ताल पर बैठा है, जब आएगा, जब वो लोग हड़ताल पर से लौट करके आएगा तब तुम लोग विद्यालय आना। और सरकार इतनी संवेदनहीन, सरकार तक रिपोर्ट नहीं पहुंच रहा है। जिला के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों उन बच्चों को लौटाया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार जो है पढ़वा रही है? इसलिए वो बच्चे लौटाए जा रहे हैं कि उनके विद्यालय में विशेष शिक्षक नहीं है, और जो हैं वो इस समय धरना में बैठे हुए हैं। और 1000 लगभग की संख्या हमारी है। हमारी मांग यही है ना सरकार से कि आप हमको सामंजित कर दीजिए। क्यों नहीं सामंजन करेंगे? आप कह रहे हैं कि सामंजन नहीं होता है। नियोजित शिक्षकों के साथ आपने क्या किया? नियोजित शिक्षकों को फर्श पर, जिनको चपरासी बनने की योग्यता नहीं थी, जिनको चपरासी बनने की योग्यता नहीं थी, उनको आपने समय समय पर वेतन दे करके, सरकार का महत्वपूर्ण खजाना लुटा करके आपने उनको प्रशिक्षित कराया। आपने उनको कहाँ पहुँचाया? और हम तो प्रशिक्षित हैं, हमारा आरक्षण रोस्टर लागू है, सब कुछ है। और कुछ मंत्री, पक्ष के ही कुछ मंत्री और अधिकारी ये कह रहे हैं कि सबसे पहला इस वैकेंसी पर आपका अधिकार है। हम लोगों के पक्ष में माननीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी ने कहा है कि आप अनवरत 18 वर्षों से इन दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रहे हैं। यह सरकार की नीतिगत मामला है, और बिल्कुल आपकी बात के पाठक सुनेंगे, और के पाठक तक आपकी बात जा रही है, और आपका सामंजन होगा। और इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं
कि जब तक हम लोगों का सामंजस्य नहीं हो जाएगा, हम डॉक्टर ए.के. चौधरी साहब को धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि वो मंत्री सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिनको हम लोगों की पीड़ा, हम लोगों को कष्ट समझ में आ गया। अच्छा, बात करें स्पेशल कोर्स करके आप लोग यहाँ पर आते हैं, सीधी सी बात है। सामान्य शिक्षक, इतने सामान्य शिक्षक बिहार में तरह तरह के हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी केस नहीं होता है, जबकि उनका कोई कोर्स वगैरह भी नहीं है। इसके बारे में आपको पता हो? मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब केस होगा, अब FIR भी होगा और पनिशमेंट भी होगा। 3 दिसंबर को कुछ जिलों में हम विशेष शिक्षकों की अनुपस्थिति में दिव्यांगता दिवस मनाए हैं, हमें पता चला है। हम RTI भी मांग चुके हैं और जैसे ही हमको प्रमाण मिल जाएगा हम RCI को रिपोर्ट करेंगे। और RCI ने कहा है, हम लोग RCI में बात किए हैं, RCI ने कहा है कि आप हमें साक्ष्य दीजिए, उन शिक्षकों पर तो कार्रवाई करेंगे, हम संबंधित विभाग और सरकार पर भी कार्रवाई करेंगे कि इस तरीके का कानून बनने के बावजूद भी कि सामान्य शिक्षक हमारे विशेष शिक्षक को छू भी नहीं सकते हैं, तो कैसे कार्यक्रम करा लिए, कैसे उनको बिहेवली अटेंड कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रमाण इकट्ठा किया है और RCI को भेजा है और RCI ने हम लोगों को इस बात का भरोसा दिया है कि ये संबंधित सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सज़ा के लिए तैयार रहे। हम लोग कहीं से क्या कहते हैं, इस मामले को छोटा नहीं समझ रहे हैं, यह गंभीर मामला है बिल्कुल। जब हम उन बच्चों के लिए, हाँ हमारा ब्लाइंड बच्चा है, सामान्य शिक्षक उसको क्या पढ़ाएगा, क्या समझाएगा? इसलिए यह प्राविधान बना हुआ है कि यदि सामान्य शिक्षक पढ़ाता है या कुछ करता भी है उनके साथ, तो उनको 6 महीने की जेल की सज़ा और 50,000 रुपये की जुर्माना की राशि भी उनको देनी पड़ेगी। और सरकार को भी क्या कहते हैं, इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर बात करें आंकड़ों की, तो आपको बता देते हैं कि विशेष शिक्षक जिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, 90% से ऊपर बच्चे अच्छे खासे अफसर भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, अगर सामान्य बच्चों से तुलना करें तो आप लोग किसी चीज़ में पीछे तो है नहीं। फैसिलिटीज़ आप लोग को पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज़ भी आप लोग को नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा रेलवे ग्रुप डी में, SSC में, बैंकिंग में शिक्षक हुआ है। और मैं बता दूं, दुनिया का दृष्टिबाधित रविंद्र जैन क्या कहते हैं, संगीत के मामले में बहुत आगे थे। हमारा एक पढ़ाया हुआ विद्यार्थी दीपक कुमार, मुंगेर का, असरगंज का, रविंद्र जैन की तरह क्या कहते हैं गाता है और दिल्ली में जो है संगीत के क्षेत्र में विशारद क्या कहते हैं अवार्ड से पुरस्कृत हुआ है। और वह सारे क्या कहते हैं जगहों पर जा रहा है गाने के लिए। है दृष्टिबाधित बच्चा, उसके लिए उस कंपनी ने अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और आप कहते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कहते हैं कि सामंजस्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के और सरकार के तंत्र में बैठे हुए उन पदाधिकारियों को मैं चैलेंज करता हूं कि 5 IAS को भेजे और मैं अकेले क्या कहते हैं उनको समझाने के लिए काफ़ी हूं। लेकिन वो नहीं आएंगे, वो जानते हैं कि हम गलत हैं और हम सही हैं, लेकिन वो जान चुके हैं कि हम सही हैं, हम गलत हैं, तो हमारा सामंजस्य करें। आप देख सकते हैं हमारे साथ कौशल कुमार तिवारी जी मौजूद थे। शुरुआत के दिन से हम इनसे बात करते आ रहे हैं और 27 दिनों से हम रेगुलर हर रोज़ इनसे बातें करते हैं, लेकिन सवाल का जवाब वही रहता है कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कर रहे हैं के पाठक जी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन धरना स्थल पर कोई भी देखने नहीं आ रहा है। JDU कार्यालय भी ये लोग गए थे, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने के साथ, धन्यवाद।